नमस्कार साथियों। आज आप सुनने जा रहे हैं आषाढ़ अमावस्या व्रत की एक अत्यंत पावन और जीवन बदल देने वाली कथा, जो न केवल पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करती है बल्कि आपके पापों का प्रायश्चित भी करती है। पूरी कथा ध्यान से सुनें और जीवन में इसका सार उतारें। भूमिका: आषाढ़ अमावस्या का महत्व। भारतीय सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, विशेषकर तब जब वह आषाढ़ मास में आती है। यह समय वर्षा ऋतु की शुरुआत का होता है और इसी समय पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए विशेष पूजन, व्रत और तर्पण किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या को पितृ अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या या पूर्वजों की अमावस्या भी कहा जाता है। यह तिथि उस समय को इंगित करती है जब आकाशीय ऊर्जा, जल और पृथ्वी का संतुलन पितृलोक तक हमारे कर्मों को पहुंचाता है। कथा की पृष्ठभूमि: धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और पापिनी पत्नी। प्राचीन काल की बात है। मिथिला नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, वेद प्रकाश। वह विद्वान, तपस्वी और अत्यंत संयमी था। उसका पूरा जीवन वेद पाठ, गौसेवा, यज्ञ और तीर्थ यात्रा में व्यतीत होता था। उसकी पत्नी कृपाणी थी, जो उसके ठीक विपरीत थी। वह निष्ठुर, दुष्ट प्रवृत्ति की और अतिथि व ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाली स्त्री थी। वेद प्रकाश प्रतिदिन गरीबों को अन्न दान करता, लेकिन कृपाणी उसे रोकती। एक दिन वेद प्रकाश ने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहा, तो कृपाणी ने अन्न में पानी मिला दिया। वेद प्रकाश को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या का संकल्प लिया। मृत्यु के बाद प्रेत योनि की सजा। समय बीतता गया और एक दिन वेद प्रकाश ने शरीर त्याग दिया। उन्हें पितृलोक में स्थान मिला। लेकिन उनकी पत्नी कृपाणी जब मरी तो उसकी आत्मा भटकने लगी। न पाताल, न स्वर्ग, न नरक। वह एक ऐसी स्थिति में फंसी जहां उसे हर दिन भूख प्यास से तड़पना पड़ता। वेद प्रकाश ने पितृलोक में भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मेरी पत्नी की आत्मा को यह पीड़ा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, उसने अपने जीवन में कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, न धर्म का पालन किया। अतः उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसके लिए कोई आषाढ़ अमावस्या को तर्पण करेगा। पुत्र का कर्तव्य, तर्पण और व्रत का संकल्प। वेद प्रकाश का एक पुत्र था, विवेकानंद। वह एक साधक, सत्पुरुष और धर्मप्रिय युवक था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसकी माता की आत्मा पीड़ित अवस्था में है, तो उसने संकल्प लिया कि वह आषाढ़ अमावस्या को व्रत करेगा और मां के लिए श्राद्ध एवं तर्पण करेगा। उसने 1 महीने पूर्व से ही उपवास किया, गाय की सेवा की और आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातःकाल गंगा स्नान किया। फिर तिल, कुश और जल से पिंडदान किया और ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराया। उस रात उसे स्वप्न में उसकी माता आई, दिव्य रूप में, शांत और प्रसन्न। उसने कहा, बेटा, तूने मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया। अब मैं अपने पति के साथ पितृलोक जा रही हूँ। तेरे इस पुण्य से तेरी 7 पीढ़ियां धन्य होंगी। पितृ पूजन का महत्व और भावार्थ। अमावस्या का दिन चंद्रमा की अनुपस्थिति का दिन होता है। यह तिथि तामसिक प्रवृत्तियों की वृद्धि करती है, किंतु यदि इस दिन तर्पण, ध्यान, दान और व्रत किया जाए
तो वह कई गुना पुण्य फल देता है। आषाढ़ अमावस्या विशेष रूप से पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और अगली पीढ़ियों के कल्याण के लिए की जाती है। व्रत और तर्पण विधि विस्तृत प्रक्रिया। 1. पूर्व रात्रि सात्विक भोजन कर व्रत का संकल्प लें। 2. प्रातःकाल गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। 3. तर्पण विधि। तिल, जल और कुश से पिंडदान करें। पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का जप करें। तर्पण 3 बार करें, पिता, पितामह और प्रपितामह के लिए। 4. ब्राह्मण भोजन, कम से कम एक ब्राह्मण को ससम्मान भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। 5. रात्रि दीपदान करें, तुलसी के पास दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अमावास्यायां विधिवत तर्पण कुर्वन् नरः सप्त जन्म पितृणा ऋणात् मुच्यते। जो व्यक्ति अमावस्या पर विधिपूर्वक तर्पण करता है वह 7 जन्मों तक अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी उल्लेख है कि पितरों की सेवा करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। लोक परंपराएं भिन्न भिन्न राज्यों में। उत्तर भारत लोग गंगा किनारे तर्पण करते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं। बंगाल इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है और जलदान को सर्वोच्च दान माना जाता है। महाराष्ट्र घरों में विशेष पिंड भोज होता है और पितरों की तस्वीरों को जल से अभिषेक किया जाता है। राजस्थान स्त्रियां अमावस्या व्रत कथा पढ़ती हैं और मिट्टी के दीपक बहती नदी में प्रवाहित करती हैं। कथा से प्राप्त उपदेश। कर्म प्रधान है, जैसा हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पूर्वजों का सम्मान आवश्यक है, वे हमारे अस्तित्व का मूल हैं। व्रत और संयम का प्रभाव वास्तविक होता है। दान और सेवा से पितृलोक की कृपा मिलती है। पापों से मुक्ति संभव है यदि मन से प्रायश्चित किया जाए। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवार में इसे शेयर करें। आइए धर्म की इस धारा को आगे बढ़ाएं। जय श्री हरि।